जिसके साथ जागो पैनल बदुल्ला जान साहब का भी इत्तेहाद है, और उसके साथ जावेद मलिक ग्रुप का, रवाज का और कैपिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का है, और फिदा शिराजी ग्रुप जो है उनका है। तो इसी तरह से 6 मुख्तलिफ धड़ों का ये इत्तेहाद है बेदार ग्रुप में। और हम आपसे और कुछ नहीं, बस यही चाहते हैं कि आप ही से शुरू करते हैं कि देखें एक वक्त में नवाए वक्त किस तरह से अखबार चलता था और रौनकें होती थी, और हमारे तमाम साथी वो यहाँ से चले गए। उनमें से कितने साथी हैं जिनको जॉब मिली या जिनको काम मिला है, और जो यहाँ पर कर रहे हैं उनकी आप तनख्वाहों के हवालों से देखें कि किस कदर मुश्किलात हैं, कितने अरसे की तनख्वाहें नहीं दी जाती। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नेशनल प्रेस क्लब का काम तनख्वाहें देना नहीं है, वो काम यूनियन का होता है। नेशनल प्रेस क्लब का काम ये है कि आपके तमाम साथी जो इस वक्त प्रेस क्लब के मेंबर हैं, नवाए वक्त में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एक वेलफेयर बॉडी की हैसियत से उनको तमाम वो सहूलतें देना। आपके बच्चों के लिए तालीम की सहूलत, आपके लिए सेहत की सहूलत सिर्फ वो दी तो जरूर जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब में हम जाकर बैठकर, अगर यहाँ पे 3 साथी बैठे हैं तो हम क्यों नहीं नेशनल प्रेस क्लब जाकर कोई डिस्कशन कर सकते। वहां पर कैपेसिटी बिल्ड के हवाले से इस तरह की वर्कशॉप्स क्यों नहीं होती। हालांकि इस दफा जनरल बॉडी में कुछ वर्कशॉप गिनवाई गई, लेकिन अफसोस, इस कदर अफसोस, फिदा शिराजी साहब यहाँ बैठे हैं, फिदा शिराजी साहब यहाँ अच्छा, फिदा शिराजी साहब वहां पर अदबी उसको देखते रहे हैं, जो लाइब्रेरी की अदबी तंजीम वहां पर वो उसको लीड करते रहे हैं। आप यकीन जानिए वहां पर अगर आप अदब की बात करेंगे तो अदब की बात के लिए 10,000 लाइब्रेरी का मुआवजा रख दिया गया है, और बेअदबी करें आप थाने की, कचहरी की, प्लाटों की, किसी को मारने की, किसी को छुड़ाने की, तो उसके लिए कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। वो आए वहां बैठे और आप आके वो सारी सियासत कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसको अदब का एक गढ़ बनाया जाए, एक ऐसा गढ़ बनाया जाए जहां पर हम अपने साथियों की मदद कर सके और वसाइल की तकसीम मुनसिफाना हो, वरना उसका इम्पैक्ट बाकी तमाम इदारों पे गलत जा रहा है, तमाम इदारों पर। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ है कि हमारे लीडर जो आते गए, बताएं हमारे यहाँ जो 30, 32 साल, 35 साल से जो हमारे यहाँ क़यादत का बहरान है, मैं इसको क़यादत का बहरान ही कहूंगी, उन्होंने सिर्फ अपने माल बनाए, अपनी कोठियां बंगले बनाई और अपने उन्होंने अकाउंट्स बनाए। आपके पास जब आए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जो पिछले सदूर और वो और मुख्तलिफ ग्रुप के, उनसे पूछें, अपने ID कार्ड नंबर आपको बताएं, अपनी फैमिली के बताएं, और आप जाके चेक करें उनके असास से कि उन लोगों ने क्या कमाया इस प्रेस क्लब के नाम पे। हमें बेचा है, आपको बेचा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेचा है, और मुसलसल बेच रहे हैं, और हम उनके सहूलतकार बने हुए हैं क्योंकि हम लोग हैं जो काम करने वाले। और अब हमारी सहाफत ही कितनी रही है, मुझे ये बताएं। सहाफी को बुलाया जाता है खाने के लिए, या फिर बुलाया जाता है कि उसके अपने मफादात हैं। तो गुजारा नेशनल प्रेस क्लब जो मदर ऑफ प्रेस क्लब है, सही मानों में इसको चाहिए कि ये मुल्क के ही नहीं इंटरनेशनल प्रेस क्लब के साथ इसका इलाक होता है। तो आप लोग इसको बनाने में, हकीकी मायनों में अपना घर बनाने में अपना किरदार अदा करें। थोड़ा सा टाइम दें, वहां जाएं, बैठें। हम भी जाते हैं, कभी कभार हमें भी वहां पे नहीं देखा जाता। हमारे इस पैनल में आप यकीन जानिए दो PhD हैं, 2 MPhil हैं, 2 लोग हैं जिन्होंने LLB की हुई है, और नसीर बुखारी साहब आपने MSc IR इंटरनेशनल रिलेशन में किया हुआ है। तो आप बताएं कि आप यहाँ पर किन लोगों को लाना मुसलसल देख रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं है, मैंने एक बार जनरल बॉडी में भी कहा था कि आप इस तरह मत हाथ फैलाने दीजिए। आप यकीन जानिए आप में पोटेंशियल है, सलाहियत है, काबिलियत है, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। आप एक सहाफी हैं, आपने कलम उठाया, आप बोल सकते हैं, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। लेकिन हमारी वो सहाफत के भी इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि इस दफा बेदार पैनल को लाएं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, आप इनको भी देखिए कि डॉक्टर साहब जो है वो किस तरह क्रेडिबल सहाफी हैं, क्या काम करेंगे। चंगेज जदून साहब है हमारे साथ, मजहर इकबाल साहब हमारे कायदीन में हैं, नसीर बुखारी साहब हमारे गवर्निंग बॉडी पे है, मोहतरमा सईदा राजा साहिबा जो कि खड़ी हैं और हमेशा एक तवाना आवाज से उससे खड़ी हैं। ये भी बहुत मुश्किल होता है कि आप एक माफिया के खिलाफ खड़े हो ना। आप यकीन जानिए, जब मैं लोगों को फोन करती हूँ वो कहते हैं अंदर से तुम्हारे साथ है, स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, लेकिन प्लीज हमें ये नहीं कहिएगा कि हम आपके साथ खड़े हों।
लेकिन मेरी इसी कम्युनिटी ने, आप लोगों ने मुझे ये हिम्मत दी, मुझे ये जुर्रत दी, मुझे ये मकाम दिया आप लोगों ने कि मैं यहां तक आई। वरना 2017 से अगर मैं चली थी गवर्निंग बॉडी से, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर सेक्रेटरी का इलेक्शन जो मेरा जीता गया, वो क्यों फेंका गया, क्यों फेंका गया? सबसे अहम सवाल सबको पता है कि जनरल सेक्रेटरी का इसलिए फेंका गया कि मैं उनकी सहूलतकार नहीं बन सकती थी, मैं उनके कहने के मुताबिक नहीं चल सकती थी। वो जो थाने कचहरी की सियासत करते हैं वो सियासत मैं नहीं कर सकती थी, तो मेरा वो इलेक्शन छीन लिया गया। तो अब हम आए हैं अपना ग्रुप लेके, इस तरह से वो लोग 6 ग्रुप को मिलाकर कि आप लोग नवाए वक्त के साथियों, आप खुद देख रहे हैं आपके साथी जो यहाँ बैठे थे वो यहाँ नजर नहीं आते। क्या हम ख्याल रखते हैं कि घरों में वो अफ्तारियां किस तरह कर रहे हैं? क्या उनके बच्चे स्कूलों की फीस दे पा रहे हैं? क्या उनके घर में बच्चे उनके दूध पीते हैं कि नहीं पीते? उनकी ईद कैसे गुजरेगी? वो कैसे अपने इलाकों को जाएंगे? तो आपसे यही इल्तमास है कि इस यूनियन हो या नेशनल प्रेस क्लब हो, इसको आप मजबूत करने में हमारा बाजू बनिए, हमारा साथ दीजिए। यकीन जानिए ये हक और सच की जंग है, ये जंग हमारी नस्ल की है, ये हमारी बका का मसला है। क्योंकि अगर एक इदारा ऐसा होगा, उसका तशख्खुस ऐसा होगा, आप सिर्फ ये सोचेंगे मेरा ये छोटा सा काम हो जाए और बाकी सारे जो हैं वो इस तरह से दाव पे लग जाएं, तो यकीन जानिए हम इसी तरह रहेंगे। हक नवाज भुट्टो साहब हैं, एपीपी से गवर्निंग बॉडी पे हैं, बशीर मलिक साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उम्मीदवार हैं, शकील कलियाना साहब वाइस गवर्निंग बॉडी के उम्मीदवार हैं, सईदा राजा साहिबा जिनसे गुफ्तगू मेरी आगे चली गई थी, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार हैं, साबिया हैदरी है हमारे साथ, और मतीउल्लाह जान के वसीम अब्बासी साहब हैं हमारे साथ। तो बस आप लोगों से यही इल्तमास है कि 17 मार्च को जब आप जाएं तो अपने जमीर की, अपने अंदर की आवाज सुने, क्योंकि हम इस पोस्ट पे तो आए हैं लेकिन की पोस्ट पे जहां पर फैसला साजी होती है और वो जो आइन कहीं पे उसको छुपा के रख दिया गया है। अगर मैं आपसे भी मांगू तो मुझे आइन की कॉपी नहीं मिलेगी। फरहान साहब आपके पास है आइन की कॉपी? जी बिल्कुल, मुझे भिजवा दीजिए। और अगर यहाँ पर किसी और के पास, आपके पास हार्ड कॉपी में अभी कभी देखी है? सर वो अभी हार्ड कॉपी में कभी मैंने नहीं देखी अपने 7 साल में, इसलिए कि आपने जब तरमीम करनी होती है उसमें तो वो आप तरमीम उधर ही बैठे बैठे उसको तरमीम करके किसी को भेज देते हैं। तो आपको फरहान साहब के पास एक कॉपी मिलेगी। यहाँ पर वो जो बहुत बड़े सपोर्टर भी थे, क्या नाम था आपका, वो जो इधर जो इस माफिया के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, क्या नाम है हमारे, हैं कोट अद्दू से जो हमारे ताल्लुक रखते हैं, चौधरी, हाँ शाहिद अजमल साहब, वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो वो तो बल्कि लड़ने भिड़ने पे आ जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि माफिया के लिए जो बंदा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है या उसके साथ खड़ा है वो भी उतना ही अकाउंटेबल है, वो भी उतना ही जिम्मेदार है, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि वो लोग खुद हैं। जब आप बुराई या उस काम के साथ उसके साथी बनेंगे तो आपका भी उतना ही हिस्सा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम नेक पाक इस तरह से हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ इस तरह से जरूर दें कि हम ये चाहते हैं कि ये नवाए वक्त जो भरा हुआ नजर आता था, कुछ साथी जो हमारे अक्सरियत जो हमारी चली गई, कि इस तरह के हालात ना होने पाए। हमारा जो प्रेस क्लब है उसका ठीक है, उसमें यूनियन का किरदार होता है, लेकिन इन्होंने यूनियन और प्रेस क्लब दोनों को एक ही कर रखा है और वही चेहरे बदल बदल के यूनियन का है, वही चेहरे बदल बदल के उसी का है और सब लोगों को जो साथ मिलाया हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि आप लोग हक और सच को दीजिए, अपनी आवाज सुनिए। मैं ये नहीं कहती कि बेदार ही सच है, बाकी आपने एक और ग्रुप जो आपके पास आएगा उनको भी आजमा लिया है, उनके भी आपने जत्थे करते देख लिए हैं। आप लोग हमें भी देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। रमजान के बावजूद हमने दरखास्त लिख के देखी थी, फरहान साहब आपको मैं वो भेज दूंगी। हमने कहा था कि बराए मेहरबानी आप ना कीजिए रमजान में, ना हम वहां पर कंपेन कर सकेंगे, ना वहां पर साथी मौजूद होंगे, तो आप ना कीजिए रमजान में, इस मुकद्दस महीने के तकद्दुस को पामाल मत कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे और मैंने जनरल बॉडी में कहा कि क्योंकि ये जमहूरी प्रोसेस है, अगर हम ना करते तो वो जबरदस्ती कर लेंगे, तो इसलिए हम उससे बाहर नहीं रहना चाहते, तो हम हिस्सा बने और हमने ही लिख के दिया कि बायोमेट्रिक भी बनाइए, हमें पता चले जो वोट डालने जाता है तो कौन है वो जो रियाज साहब का हक जो है वो उनसे छीन लेता है। वो जो वहां पर तमाम आसाइशें सहूलतें मिलती हैं उन सब के हकदार जितने वो हैं उतनी मैं हूँ, उतने आप है और उतने हम सब हैं, वो हम सब लोगों को क्यों नहीं दी जाती। तो ये सब सवाल है, इस पे आप सोचें। और ये कोई नई सवाल नहीं है, आप सब लोग रोज सोचते हैं, आजकल गुफ्तगू भी आप सब कर रहे होंगे पॉकेट्स में, क्या करें यार, उसका वो है, उसका वो है, उसका वो है। लेकिन एक दफा जरूर आप बेदार पैनल को आजमाइए और उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपके लिए वैसे भी आवाज उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह हम आएंगे, हम आए, खुदा ना खास्ता ना आए, जो भी होगा हम आवाज बनते रहेंगे अपने तमाम साथियों की। थैंक यू सो मच फॉर योर टॉलरेंस।